हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री के फील्ड में भी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट ये है, एक रिपोर्ट आई है और यू कैन से एक बुक आई है, एंटीक्विटी ऑफ आयरन। इस बुक को अभी रिसेंटली ही रिलीज़ किया गया तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन के द्वारा। ये बुक ये क्लेम करती है कि तमिलनाडु में जो आयरन का यूज़ है वो अराउंड 1345 बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा के जन्म से 3345 साल पहले ही आयरन का यूज़ तमिलनाडु में स्टार्ट हो गया था, या फोर्थ मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा के आसपास, और यू कैन से लगभग अराउंड 5300 ईयर्स अगो, मतलब आज से लगभग लगभग 5300 साल पहले ही तमिलनाडु में आयरन का जो यूज़ है वो स्टार्ट हो गया था। अभी कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के टूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है सिवागलाई, और वहाँ से जो आयरन के सैंपल्स कलेक्ट किए गए तो वो आयरन के सैंपल्स का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो ये पता चला कि ये आयरन के जो सैंपल्स हैं वो लगभग लगभग 1345 ईसा पूर्व के से उसका संबंध है। तो अब हिस्ट्री के फील्ड में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? क्योंकि आज हम हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ते हैं या अभी जो इतिहास में हम ये जानते हैं कि आयरन का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं भारत में आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2000 बिफोर कॉमन एरा से 1500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास स्टार्ट हुआ होगा। कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि आयरन का जो इस्तेमाल है वो लेटर वैदिक एज की शुरुआत के साथ हुआ होगा, अराउंड 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि लेटर वैदिक एज में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आयरन के टूल्स हैं उसका यूज़ ही रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। क्योंकि अगर आपको इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो वैदिक एज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो अर्ली वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज की खासियत ये रही है, उसका आप कह सकते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस ये रहा है कि इस समय पर लोग पेस्टोरल जो है वो हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे। लोग सेमी नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, एक जगह फिक्स होकर के बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह रहे थे। इस समय पर कैटल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। बट लेटर वैदिक एज में आकर के जैसे जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार आयरन के टूल्स का इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पर फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। और यही एग्रीकल्चर जब डेवलप्ड स्टेज में पहुँचा तो शुरुआत में जो जनपद थे वो महाजनपद के रूप में डेवलप हुए, महाजनपद के रूप में वो डेवलप हुए, है ना। भारत में टोटल 16 महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद की अगर मैं बात करूं आपसे तो दैट वाज मगध महाजनपद। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार रिसेंटली जो ये बुक पब्लिश हुई है और ये बुक ये क्लेम करती है, इस बुक को मैं बता दूं लिखा गया है के राजन और शिवा नांथम के द्वारा, और इस बुक को पब्लिश किया है तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। ये बुक ये क्लेम करती है कि आयरन का जो इस्तेमाल है, आयरन का जो यूज़ है वो तमिलनाडु के सॉइल पर, तमिलनाडु की मिट्टी पर लगभग लगभग 3345 ईसा पूर्व में ही, बिफोर कॉमन एरा में ही स्टार्ट हो चुका होगा। तो अब इस रिसेंट डेवलपमेंट से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। आज जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री को या इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री को जो आज हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं आपको तो सबसे पहला जो फेज है वो स्टोन एज का आता है, पाषाण काल का आता है। ये जो तीन पार्ट हैं, पैलियोलिथिक एज जिसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है हिंदी में, मिजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। कलेक्टिवली इसको स्टोन एज कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? क्योंकि इस समय पर जो इंसान हैं उनके द्वारा जानवरों को मारने के लिए, थोड़ा बहुत नियोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इस कारण से इसको स्टोन एज का पार्ट हम मानते हैं। इस समय पर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ वो नियोलिथिक एज में आकर के हुआ है। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के कारण नियोलिथिक एज को आप एक रिवॉल्यूशन कहेंगे। नियोलिथिक एज एक क्रांति थी, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा इसको दी जाती है। बट पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज की जहाँ तक बात की जाए तो इस समय पर किसी भी प्रकार के मेटल का, आयरन की तो दूर दूर तक कहीं हम बात नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के मेटल का, इवन कॉपर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। लोग स्टोन के टूल्स का ही इस्तेमाल कर रहे थे, और इस टाइम इन दोनों फेजेस में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता हुआ आपको नहीं दिखेगा।
हालांकि ये माना जाता है कि नियोलिथिक एज की शुरुआत और मेसोलिथिक एज के लास्ट फेज में जाकर के एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। तो हम ये मान के चलेंगे कि पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज में लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो रहा था तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग जो होंगे वो हंटर और गैदरर्स होंगे, मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक होंगे, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत नहीं होगी। अब भारत में जो सबसे पहला मेटल का यूज हुआ उसको हम कहते हैं कॉपर। कॉपर एज अ मेटल सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया भारत में अराउंड 4000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास। लेकिन अब ये रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि आयरन का यूज जो है तमिलनाडु में अराउंड 3345 बिफोर कॉमन एरा के आसपास स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो आज के डेट में हम ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर का जो फेज रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, है ना, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको। और यहाँ पर ब्रॉन्ज एज ब्रॉन्ज जो बनाया जाता है वो कॉपर में जब आप टिन को मिला देंगे तो वहाँ पर ब्रॉन्ज बनेगा। और हड़प्पन्स वेर एक्सपर्ट इन ब्रॉन्ज मेकिंग। ब्रॉन्ज के बहुत सारे, है ना, जो एंटिक्विटीज़ भी मिले हैं, जैसे डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ से डांसिंग गर्ल का इमेज मिला है, तो वो ब्रॉन्ज से ही बना हुआ था। फिर वैदिक कल्चर की जहाँ तक बात की जाए तो इसको हम फिर कॉपर का पार्ट मानते हैं, चालकोलिथिक पीरियड का पार्ट मानते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड को। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लेटर वैदिक एज में आकर के हम अब तक ये मानते थे कि लेटर वैदिक एज में आकर के अराउंड 1000 बिफोर कॉमन एरा या थोड़ा उससे पहले जो है आयरन के का जो यूज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ होगा। बट रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है कि अराउंड 4th मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा के आसपास ही आयरन का यूज स्टार्ट हो गया। तो सवाल अब यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर आयरन का यूज तमिलनाडु में अराउंड 4th मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा में ही स्टार्ट हो चुका था, तो फिर वहां पर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इतना टाइम क्यों लग गया, है ना। इस पर अभी हालांकि रिपोर्ट पब्लिश होना बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होना बाकी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा इस टॉपिक पर मैं नए वीडियोस लाता रहूँगा, बट थोड़ा सा इसको एनालाइज हम करते हैं। देखिए, संगम जो पीरियड रहा है, जो साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टीज हुई, चोल, चेर और पांड्यन डायनेस्टी, चोलाज, चेराज और पांड्य, 3 डायनेस्टीज हुई हैं साउथ इंडिया में अराउंड 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास। और पहली बार साउथ इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब शहरीकरण हुआ, वो इसी टाइम पीरियड पर हुआ, संगम काल में ही हुआ। इस टाइम पीरियड को संगम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे पोइट्स की असेंबली हुई थी और पहली बार जो तमिल लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट इसी टाइम पीरियड पर हुआ। 3 संगम हुए टोटल। पहला हुआ था पांड्यन जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल मदुरै में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम, है ना, और तीसरा भी मदुरै में ही हुआ था। तो ये जो संगम काल का टाइम पीरियड है साउथ इंडिया में पहली बार आप देखेंगे कि अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड है। अगर साउथ इंडिया का मैप मैं बना दूं आपके लिए तो यहाँ पर थी चोल डायनेस्टी, चोलाज यहाँ पर थे, इधर थे पांड्यन डायनेस्टी और इधर थे चेरास। इवन अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 2nd मेजर रॉक एडिक्ट जो है अशोक का, अशोक के टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग जो है आदेश दिए गए हैं अशोक के द्वारा कि वो जनता से किस प्रकार कनेक्ट करना चाह रहा है। तो 2nd मेजर रॉक एडिक्ट में चोल, चेर और पांड्य डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। इसका मतलब है कि जिस समय पर मगध पर मौर्यन एम्पायर का डेवलपमेंट हो रहा था या मौर्यन एम्पायर का रूल स्टैब्लिश था, अशोक रूल कर रहे थे, उस समय पर ये तीनों डायनेस्टी यहाँ पर जो है वो फ्लरिश हो रही थी, चोल, चेर और पांड्य। लेकिन नॉर्थ इंडिया की जहां तक बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि एक बार पहले भी अर्बनाइजेशन हो चुका है। कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पर, और दूसरी बार महाजनपद के टाइम पीरियड पर। ये 2 बार जो है आप देखिएगा कि अर्बनाइजेशन का फेज पहुंच चुका है। तब जाकर के हम देखते हैं कि बहुत बाद में साउथ इंडिया में अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर अर्बनाइजेशन का आयरन के टूल से क्या लेना देना है? आप कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी तो आयरन यूज नहीं हो रहा था, वहां पर भी तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल लोग कर रहे थे, तो क्यों नहीं वहां पर फिर अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हो गया, अर्बन सेंटर्स कैसे एस्टेब्लिश हुए? उसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि आप जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको नदियाँ दिखती हैं, है ना।
जैसे इधर से इंडस आ रही है, सतलज है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये जो पंच नद की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे दोआब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा, जो कि उतना हार्ड नहीं होता है ना। एलुवियल सॉइल में एग्रीकल्चर करना उतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की तरफ जब आप पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, काफ़ी माउंटेनियस है। इधर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, दोनों नीलगिरी में आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए उतना फेवरेबल कंडीशन डेवलप नहीं हो पाता। बट आयरन काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टूल है। आयरन से इन पहाड़ों को काटना या ये सारी चीज़ें करना एग्रीकल्चर के लिए जो है, जो थोड़ा बहुत पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ज़मीन तैयार करना काफ़ी आसान काम होना चाहिए था, अगर आयरन का यूज़ यहाँ पर तमिलनाडु में अराउंड 1345 बिफोर कॉमन एरा में ही स्टार्ट हो चुका था। तो ये जो रिसेंट रिपोर्ट है वो ये क्लेम कर रही है कि आयरन का यूज़ तमिलनाडु में बहुत पहले स्टार्ट हुआ। नॉर्थ इंडिया में आयरन के यूज़ स्टार्ट होने से बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आयरन का यूज़ इतना पहले स्टार्ट हो चुका था तो फिर अर्बनाइजेशन में इतना टाइम क्यों लगा, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इतना समय क्यों लगा, है ना। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। अगर सारी रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि अराउंड 1345 बिफोर कॉमन एरा में ही तमिलनाडु में तमिलनाडु की जो मिट्टी है, तमिलनाडु की जो धरती है, वहाँ पर आयरन का यूज़ स्टार्ट हो चुका था, तो इतिहास में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। क्योंकि अब तक हम ये मान करके चल रहे थे, और बहुत सारे हिस्टोरियंस जो फॉरेन हिस्टोरियंस हैं, उनका ये मानना है कि आयरन का यूज़ सबसे पहले टर्की में स्टार्ट हुआ था। एक हिट्टाटी एम्पायर था वहाँ पर, उन्होंने सबसे पहली बार आयरन का इस्तेमाल किया होगा। तो भारत के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है अगर ये सारी रिपोर्ट्स इस बार इस तरफ इशारा करेंगी कि तमिलनाडु में ही सबसे पहली बार, आप देखिए तो अराउंड 1345 बिफोर कॉमन एरा में अगर तमिलनाडु में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो चुका था, तो हम ये मान करके चलेंगे फिर कि विश्व में सबसे पहली बार अगर आयरन के टूल्स का इस्तेमाल हुआ तो वो तमिलनाडु में हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।